आओ खड़े हो जाओ, बोलिए। कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर्स का मतलब ये है कि जब बुजुर्ग आदमी चलना फिरना बंद कर देते हैं और किसी कारण से बिस्तर पे आ जाते हैं तो जोड़ों की मांसपेशियां, शरीर की मांसपेशियां, शरीर की सारी मसल्स स्टिफ होने लगती हैं और हाथों पैरों में खिंचाव आता है और हाथ पैर टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। उसको डिफॉर्मिटी या आइए डॉक्टर साहब आइए या कॉन्ट्रस कह देते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है कि मरीज़ की इस स्थिति से उसको बचाया जा सके। अब हमारे मरीज़ में हर जोड़ में हम देख सकते हैं कि एक ही तरीके से लेटे लेटे महीनों से और वर्षों से शरीर के सारे जोड़ इतने सख्त और इतने स्टिफ हो गए हैं कि हम कोई जोड़ अगर करना चाहें तो हिल ही नहीं रहा है ना, कोई जोड़ हिल नहीं रहा है क्योंकि ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गए। अगर हम बहुत कोशिश करेंगे तो तुरंत हड्डी टूट जाएगी। क्या हो जाएगी? उसको बोलेंगे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। क्या बोलेंगे? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का मतलब ये है कि कहने को तो हड्डी है पर ये इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है कि जैसे कि एक ब्रिटल सरफेस होती है, जैसे प्लास्टिक के पाइप को आप बिल्कुल ठंड में रख दीजिए तो सुबह कार का टायर निकलेगा तो चट से टूट जाएगी, उतनी ब्रिटल बोन्स हो जाती हैं। बोन की जो घनत्व है, पोरोसिटी है, शून्य हो जाती है। ऐसा ना हो इसके लिए क्या करना है? हमको ये सुनिश्चित करना है कि बुजुर्ग आदमी में लंबे समय तक उसकी मोबिलिटी को हम कायम रखें। उसको कैसे चलाना फिराना है इस पे ध्यान दें। क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे वो खटिया ना पकड़ ले, उनको आइडेंटिफाई करें। अगर समय रहते आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसमें से जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं उनको मॉडिफाई कर दें। अगर हम उनको मॉडिफाई कर लेंगे तो हम डिसेबिलिटी को रोक सकते हैं। तो हमें मरीज की फ्रेलिटी को समझना है। एक बुजुर्ग आदमी में क्या ऐसे रिस्क फैक्टर होने वाले हैं जो उसको बेड रिडन बना सकते हैं। कहीं वो कमज़ोर हो गए हैं, कहीं उनकी मांसपेशियां वीक हो गई हैं, क्या वो गिर सकते हैं, क्या गिरेंगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा, क्या फ्रैक्चर हो जाएगा तो बिस्तर पे आ जाएंगे, क्या बिस्तर पे आ जाएंगे तो पेशाब की नली पड़ जाएगी, क्या पेशाब की नली पड़ जाएगी तो बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने लगेगा, क्या लंबे समय तक बिस्तर पे रहेंगे तो बेड सोर हो जाएंगे, क्या लंबे समय तक बिस्तर पे रहेंगे तो लेट के खाना खाएंगे तो क्या ऑर्थोस्टेटिक निमोनिया हो जाएगा, खाने के कारण फेफड़ों में जाने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मॉडिफाइबल हैं। अगर हम ध्यान दें इन सब चीज़ों पे तो इन चीज़ों से हम मरीज़ को बचा सकते हैं। मरीज़ अगर बचेगा तो डिसेबिलिटी बचेगी, डिसेबिलिटी अगर बचेगी डिफॉर्मिटी बचेगी, डिफॉर्मिटी और डिसेबिलिटी जब नहीं होगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, और जब क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी तो फैमिली को भी अच्छा लगेगा क्योंकि फैमिली के बहुत सारे संसाधन जाते हैं अगर मरीज़ बिस्तर पकड़ लेते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो हमें देखना है कि इस तरीके की डिसेबिलिटी हम बचा सकते हैं, इसको बचानी है हम लोग को। ठीक है, थैंक यू।